बुंदेलखंड की धरती वीरों की जन्मभूमि रही है, लेकिन क्या आपने कभी परागढ़ का नाम सुना है? वह गढ़ जो रहस्यों से भरा था। ऊदल ने कहा, भैया आल्हा, यह किला वीरान लगता है, लेकिन इसकी चुप्पी के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। आल्हा ने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ रहस्य ही नहीं, यह युद्ध भूमि भी बनेगा। ऊदल। पृथ्वीराज ने अपने मंत्रियों से बोला कि परागढ़ को जीतना हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक चाल होगी। यह केवल एक किला नहीं, बल्कि बुंदेलों की शक्ति का केंद्र है। दूत आल्हा और रुदल के पास जाकर बोला कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का आदेश है, परागढ़ को बिना युद्ध के समर्पण कर दो। आल्हा ने गुस्से में बोला कि बुंदेलखंड के वीरों की तलवारें कभी झुकती नहीं। अगर युद्ध चाहते हो तो युद्ध ही मिलेगा। जहां युद्ध हुआ, जहां वीरों का रक्त बहा, युद्ध का बिगुल बजता है और दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। तीरों की बौछार होती है और चारों ओर धूल और आग फैल जाती है। युद्ध के दौरान ऊदल पर अचानक पीछे से हमला होता है। वो घोड़े से गिरते हैं, उनके शरीर पर घाव हैं। पास में आल्हा लड़ रहे हैं, लेकिन वे ऊदल की ओर चिंतित नजरों से देखते हैं। ऊदल ने आल्हा से बोला कि भैया, यह युद्ध हमारी आखिरी परीक्षा है, लेकिन वहां छिपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर इतिहास बदल सकता था। समृद्ध लेकिन वीरान सा किला, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, एक झंडा हवा में लहरा रहा है। किले के सामने दो घुड़सवार आते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा और ऊदल हैं। दिल्ली दरबार में सम्राट पृथ्वीराज अपने सेनापतियों के साथ परागढ़ को जीतने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वीराज को एहसास होता है कि यह युद्ध वह नहीं जीत सकते। युद्ध खत्म होता है, लेकिन ऊदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी चिता जल रही है और आल्हा उनकी राख को देख रहे हैं। आल्हा के आंसू भरे आंखों से, मेरा भाई अमर हो गया, उसका बलिदान इतिहास में लिखा जाएगा। परागढ़ केवल एक किला नहीं था, वह वीरता और रहस्यों का संगम था। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, यह सिद्ध करता है कि सच्ची वीरता और बलिदान ही इतिहास को अमर बनाते हैं। वीर आल्हा ऊदल की गाथा सदा अमर रहेगी। जय बुंदेलखंड। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।